सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति भेड़ चाल नहीं है। भक्ति है भगवान को पाकर भगवान में खो जाना। हमें जो ब्रह्म ज्ञान मिलता है सदगुरु जी की कृपा से, इस ब्रह्म ज्ञान को जीने का नाम भक्ति है। भक्ति स्वयं का जागरण है। आत्मा जब परमात्मा को जान लेती है तो जाग जाती है, और जब तक ये परमात्मा को जानती नहीं है तब तक खुद को एक बॉडी मानती है, एक शरीर मानती है। लेकिन जैसे ही सदगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, ईश्वर का बोध हो जाता है, तो ये आत्मा परमात्मा में मिलकर और जीते जी मुक्ति का अनुभव करती है। क्योंकि बात है मुक्ति, मोक्ष, परम पद निर्वाण की, जो जीते जी ही संभव है। मरने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया और बताया नहीं कि मैं मुक्त हो गया हूँ। क्योंकि जब एक बार बंदा मर गया, वो मर गया, वापस कोई जिंदा नहीं होता है। तो बात है जीते जी मुक्त हो जाना है, तो इसके लिए ज्ञान को जीना पड़ेगा। ये जो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, इसको हर पल जीना पड़ेगा। और जो हर पल हर हाल में निरंकार के साथ कनेक्ट रहते हैं, जिनके मन का नाता इस दातार के साथ हर पल हमेशा जुड़ा रहता है, वो जीते जी मुक्ति का बोध करते हैं। तो आजकल संसार में हम देखते हैं कि देखा देखी भक्ति होती है। इसने भक्ति किया, ये यहाँ जा रहा है तो हम भी वहाँ चले जाएं। तो इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगह जगह जाता है, या तो डर के कारण भक्ति करता है कि अगर मैं भगवान को नहीं मानूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो आजकल भय के कारण लोग भक्ति करते हैं या अपनी इच्छाओं को लेकर भक्ति करते हैं। भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र है: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ भक्त वो दुख तकलीफ में भक्ति करेगा, यानी डर में, भय में भक्ति करता है। जब बुखार आएगी तो राम राम बोलेगा, जब ठीक रहेगा तो कभी भगवान को याद नहीं करेगा। जैसे ही 104 डिग्री बुखार आ गया, ओ माई गॉड राम राम बोलना शुरू कर देता है। या कहीं अंधेरे में जाएगा, डर लगेगा कहीं भूत न पकड़ ले, तो वहाँ हनुमान जी का नाम लेगा। इस तरह आज संसार में भक्ति होती है। तो ये भक्ति नहीं है। फिर एक भक्त होता है कि भगवान से कुछ मांगता है, भगवान मुझे ये दो, धन दो, दौलत दो, प्रॉपर्टी दो, यानी अर्थार्थी भक्त। तो यहाँ पर एक लालच की भक्ति हो रही है कि भगवान हमें कुछ दे दें। और भगवान से हम बोलते हैं कि भगवान हमें ये दे दो तो मैं ये करूँगा। हे वैष्णो माता, मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं चूना चढ़ाऊँगा, मिठाई चढ़ाऊँगा। हे गणेश जी, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। तो इस तरह की भक्तियाँ संसार में चल रही है। एक होता है जिज्ञासु भक्त, जो परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, मन में जिज्ञासा है भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए। चौथा भक्त ब्रह्मज्ञानी, जो निष्काम भक्ति करते हैं। ब्रह्मज्ञानी जो होते आप निरंकार होते हैं। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो आज संसार में तरह तरह लोग भक्ति करते हैं। किसी एक ने बोला, दूसरा उसके पीछे लग जाता है। अपना कॉमन सेंस लोग यूज़ नहीं करते हैं। भक्ति है क्या? तो आज संसार में देखते हैं हर जगह भेड़ चाल की भक्ति, हर जगह भीड़ लगी है। हम जहाँ भी जाएं बस भीड़ है। तो भगवान के मंदिर में जाने का मकसद क्या हो गया? भगवान को पाना। या हम कहीं भी जा रहे हैं, मकसद देखिए भगवान को पाना। भगवान के प्रति हमारी लगन हो, सच्चा प्रेम हो, आस्था हो, एक श्रद्धा हो, विश्वास हो। तो भगवान के अविनाशी रूप को अगर हमें जानना है, प्राप्त करना है, तो सदगुरु के पास आना पड़ता है। सदगुरु हमें भक्ति करना सिखाते हैं, भगवान से मिला के, ब्रह्म ज्ञान देकर। जब तक ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जब तक इसको जीते नहीं तब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं होती है। ब्रह्म को जानकर ब्रह्म को जीना, यानी ब्रह्म ज्ञान को जीना ही भक्ति है। ब्रह्म ज्ञान को जो जीना शुरू कर देते हैं, उनका वासा हमेशा निरंकार में रहता है। और ये ब्रह्म ज्ञान ही गुरु की रहमत है, आशीष है। ब्रह्म ज्ञान को जीने वाले
कि जीवन में दिन रात सुबह शाम हर पल रहमतें ही रहमतें बरसती रहती हैं। और ब्रह्म ज्ञान जीने से मनुष्य का जीवन महान होता है, मनुष्य के कर्म महान हो जाते हैं। और जिनका जीवन महान है, कर्म महान है, उनके जीवन में सुख शांति सुकून हमेशा कायम रहता है। ये ब्रह्म ज्ञान अनमोल रतन है, अनमोल दात है। ब्रह्म ज्ञान खुशी का खजाना है। ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। जिनको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है ना, वो हमेशा एक रस रहते हैं। जो सुख दुख हर शोक मान अपमान में एक समान रहते हैं, वो मुक्ति के पात्र हैं। कैसी भी परिस्थिति एक जैसी हो मनोस्थिति। तो दातार निरंकार का एहसास वो सदगुरु ने हमें करवा दिया कि हर पल इसका एहसास करो, हर हाल में तभी मुक्ति संभव है। सहज सरल अवस्था में हमने रहना है। जो कुछ नहीं यही सब कुछ है, तो हमें भी कुछ नहीं बनना पड़ेगा, तभी निरंकार में मिल पाएंगे। अगर कुछ बने तो बंधन है। सदगुरु सारे बंधन तोड़ देते हैं। जब सारे बंधन टूटते हैं, तभी निरंकार से बंधन जुड़ता है। निरंकार से बंधन मुक्ति है। निरंकार से बंधन इतना मजबूत होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, निरंकार से बंधन कभी टूटे ना। निरंकार से ऐसा प्रेम हो कि निरंकार के प्रेम में आंखें भर आएं। क्योंकि निरंकार हमारे दिल के भाव जानते हैं, कौन कितना प्यार करता है परमात्मा से। तो बात है ये भक्ति की। तो देखा देखी भक्ति होती नहीं है, भक्ति दिल से होती है। भक्ति एक जागृति है, आत्मा की जागृति। आत्मा जब खुद को जान लेती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो निरंकार हूँ, तब जाकर भक्ति होती है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।